प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से गलातिया की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 7 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हो कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कि परमेश्वर के वचन को मानता है और उसके वचन को ग्रहण करता है वह आशीष का कारण होगे। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उन्हें ग्रहण नहीं करता बल्कि उन वचनों का मजाक बनाता है, उन वचनों को मजाक में लेता है, परमेश्वर कहता है वह क्या होगे, उनको परमेश्वर दंड देगा। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर ठट्ठा करने का मीन्स यही है कि वे परमेश्वर को इग्नोर करना, परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करना, परमेश्वर को तुच्छ जानना, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझना। यही है ठट्ठा करने का मीन्स कि वो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचनों का मजाक बनाते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों का मजाक बनाते हैं और उन पर और प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं और हंसी करते हैं। वह परमेश्वर के चमत्कारों पर शक करते हैं और परमेश्वर के चमत्कारों का मजाक बनाते हैं, परमेश्वर के दासियों का मजाक करते हैं, परमेश्वर को जो परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले हैं उनको मजाक में देते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो मेरे सिखाने वालों को ठट्ठे में उड़ाएगा, जो मेरे सिखाने वालों को तुच्छ समझता है वह मुझे तुच्छ जानता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो मुझे तुच्छ जानता है मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। और वचन में लिखा हुआ अगर हम नीति वचन उसका 21 अध्याय देखेंगे उसकी 11 आयत को, ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है। परमेश्वर कहता है जो मजाक बनाता है परमेश्वर के पवित्र वचनों का, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मजाक करता है, परमेश्वर के अंदर उन्हें क्षमा नहीं मिलेगी और वे अवश्य उन्हें दंड दिया जाएगा। ठट्ठा करने वालों को, मजाक करने वाले को, परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करने वालों को परमेश्वर कहता है मैं उसे क्या करूंगा, दंड दूंगा। क्योंकि यहाँ पर वचन लेकर अगर हम अपनी लाइफ में गलत बीज बोते हैं, अपनी फसल को में गलत हम कुछ जो फसल बोते हैं उनमें सही बीज नहीं बोएंगे तो हम अच्छी फसल नहीं काटने पाएंगे। इसी प्रकार अगर हम अपनी लाइफ में परमेश्वर के वचनों का मजाक बनाते हैं, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ समझेंगे, परमेश्वर के वचनों को ठट्ठों में उड़ाएंगे, परमेश्वर के चमत्कारों को ठट्ठों में उड़ाएंगे, पवित्र आत्मा को हम मजाक बनाएंगे, परमेश्वर कहता है वो क्या करेंगे, अवश्य दंड के योग्य होंगे। और क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, अगर हम परमेश्वर के जो कुछ भी बोएंगे, मजाक बोएंगे परमेश्वर के वचनों को लेकर तो हम उसे ही काटेंगे और हमारा भी एक दिन मजाक उड़ाया जाएगा और हम भी मजाक के पात्र बन जाएंगे। इसीलिए आज हमें अच्छा बोना है और अच्छा ही काटना है। जैसा कि हम देखते हैं वचन में आगे भी लिखा हुआ है नीति वचन उसका 1 अध्याय उसकी 22 आयत में, हे ठट्ठा करने वालों तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे। परमेश्वर कहता तुम कब तक मेरे वचनों को मजाक में लेते रहोगे, कब तक तुम मेरे चमत्कारों का मजाक बनाओगे, कब तक तुम मेरे पवित्र आत्मा का मजाक बनाओगे, कब तक तुम मेरे वचनों के बारे में गलत बोलोगे, उन्हें ठट्ठे में उड़ाओगे। परमेश्वर कहता है जो मेरे वचनों को, जो मेरे सिखाने वालों को तुच्छ जानता है वह मेरे सिखाने वालों को नहीं बल्कि मुझे तुच्छ जानता है। जो मेरी भविष्यवाणियों को तुच्छ जानता है उन्हें मजाक बनाता है उनका, और परमेश्वर कहता है वह मुझे तुच्छ जानता है। और जो परमेश्वर को तुच्छ समझता है, परमेश्वर का मजाक बनाता है, उसे परमेश्वर अवश्य क्या करता है, दंड देता है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि ठट्ठा करने वालों को दंड दिया जाता है। जैसे कि हम दूसरा शमूएल उसका 6 अध्याय उसकी 15 आयत को देते हैं। यहाँ पर
जो दाऊद राजा था वह वाचा का संदूक लेकर जब आ रहा था, दाऊदपुर में आ रहा था, तब वो जो दाऊद था वो क्या कर रहा था, देखते हैं हम 15 आयत को। यह दाऊद और इसराइल का सहमत घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। हालेलुया। जब वो दाऊद था, राजा था, वह क्या कर रहा था, संदूक के आगे नरसिंगा फूंकते हुए जय जयकार करता हुआ वहां से आ रहा था। वह नाच रहा था, कूद रहा था, परमेश्वर के नाम के जय जयकार करता था। तो वहां पे जब वो बादशाह के संदूक को वहां से ला रहे थे, वो आनंद के साथ नाच रहा था, खूब नाच रहा था वो। तो उसकी, क्योंकि उन्हें शुद्ध बुद्ध नहीं थी और वह अपने शुद्ध बुद्ध खोकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहा था। तब 16 आयत में इस लिखा हुआ है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब साउल की बेटी मीकल ने खिड़की में जाकर दाऊद राजा को यहोवा के संबंध नाचते कूदते देखा और मन ही मन उन्हें तुष्ट जाना। तो वचन में लिखा हुआ कि जो राजा साउल की बेटी थी उसने दाऊद को देखा कि वह क्या कर रहा है, नाच रहा है, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर परमेश्वर के संदूक के सामने वो नाच रहा। तो उसने अपने मन में उनका मजाक उड़ाया, मजाक बनाया, ठट्ठों में उड़ाया और उसे क्या किया, उसे तुष्ट जाना। आगे वचन में लिखा हुआ है कि उसकी 20 आयत को हम देखते हैं। आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों को दासियों के सामने ऐसे उगाड़े हुआ था, जैसा कोई नकम्मा अपना तन उगाड़े रहता है, तब क्या प्रतापी देख पड़ता था। तो यहाँ पर जो राजा साउल की बेटी मीकल थी, वह राजा दाऊद से मिलने को निकली। तब उसने राजा दाऊद से कहा कि तू क्या कर रहा था, तुझे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी, तुम्हारे तन पर कोई कपड़ा नहीं था और तू क्या कर रहा था, अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर ऐसे नाच रहा था जैसे कोई पागल हो, जैसे कोई नकम्मा हो, और बिना अपने अपने तन पर कपड़ा उगाड़े हुए तू क्या कर रहा था, पहने हुए नाच रहा था। तो ये आगे वचन में लिखा हुआ है, उसने कहा जो तेरी दास दासियों ने तुझे देखा, तेरे सेनापतियों ने तुझे देखा, कितनी शर्म की बात है कि तू ऐसे करके नाच रहा था। उन्हें क्या किया, दाऊद को दुष्ट जाना और दाऊद का मजाक बनाया कि ये कैसा क्या है, ये पागल हो गया है और कैसे ये नाच रहा है। तब आगे वचन में लिखा हुआ है कि 21 आयत में दाऊद ने मिकल से क्या कहा, उसने कहा, इसकी हम देखेंगे 21 आयत को, उसके सन्मुख में ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सन्मुख इसी प्रकार के से नाचा करूंगा। उसने कहा मैं यहोवा परमेश्वर के सामने इसी प्रकार से ही नाचूंगा और इसी प्रकार से परमेश्वर की महिमा करूंगा। तू जो कहती है, और मैं इससे अधिक तुच्छ बनूंगा और दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों को तूने चर्चा की है वह भी मेरा आदर मान करेगी। वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद ने क्या कहा रानी मीकल को, ने कहा कि जो जो तू मुझे तुच्छ जानती है, जो तूने मुझे मेरा मजाक बनाया, मैं ऐसे ही परमेश्वर के सामने नाचता रहूंगा, मैं अपनी दृष्टि में ऐसे ही नीच ठहरूंगा। जो जो मुझे तुच्छ समझेंगे उसे परमेश्वर देखेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसे ही नाचता रहूंगा, ऐसे ही परमेश्वर की महिमा करता रहूंगा। और जो तेरे तू कहती हैं, जो तेरे दास दासियां जो मुझे देख रहे थे, मेरा मुझ पर हंस रहे थे, वो भी मेरा क्या करेंगे, आदर करेंगे। और यहाँ पर जो रानी मीकल थी, साउल की बेटी थी, उसने दाऊद को तुच्छ समझा, दाऊद के बारे में गलत राय दी और गलत उसको उसका मजाक बनाया। वहां पर उसने दाऊद को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जाना, क्योंकि जो दाऊद था वह परमेश्वर की महिमा करता हुआ वाचा के संदूक के आगे नाच रहा था। परमेश्वर के वचनों का वो वचनों पर परमेश्वर के गीतों को, परमेश्वर के सॉन्ग को वो गा रहा था और वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर परमेश्वर की महिमा कर रहा था। बल्कि रानी जो मीकल थी उसने क्या किया, दाऊद की बेटी थी, उसने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें तुच्छ जाना। वहां पर उसने दाऊद को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जाना है। आज भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं, जो परमेश्वर के आगे नाचते हैं, कूदते हैं, बहुत सी वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये पागल हो गए, कैसे नाच रहे हैं, कैसा ये क्या कर रहे हैं। तो वह परमेश्वर के वचनों को मजाक में लेते हैं, ठट्ठों में उड़ाते हैं। लेकिन वचन कहता है जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। क्योंकि जो रानी मीकल थी, आगे वचन में लिखा हुआ है कि और 23 आयत में, और साउल की बेटी मीकल
कि मरने के दिन तक कोई संतान ना हुई। जब उसने परमेश्वर के दास का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के सामने जो दाऊद नाच रहा था उसका, उसको तुच्छ जाना, उसका मजाक बनाया, तो परमेश्वर ने उसे दंड भी दिया और वह मरते दम तक उन्हें कोई भी परमेश्वर ने संतान नहीं दी थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड दिया था कि उसने किसको तुच्छ जाना है, उस परमेश्वर को तुच्छ जाना है। इसलिए वचन कहता है कि हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक प्रसन्न होते रहोगे और कब तक तुम मेरा मजाक बनाते रहोगे। मैं तुझे क्या करूंगा, दंड दूंगा। मैं, जो ठट्ठा करता है, जो मजाक करता है, मैं उसे क्या करूंगा, दंड दूंगा। जो मेरे वचनों का मजाक उड़ाता है, जो मेरे वचनों को मजाक में लेता है, मुझे इग्नोर करता है, मेरे सिखाने वालों को इग्नोर करता है, वो मेरे सिखाने वालों को तुच्छ जानता है। परमेश्वर कहता है वो मेरे सिखाने वाले मनुष्यों को नहीं बल्कि मुझे तुच्छ जानता है। इसीलिए आज हमें वचन में लिखा, जैसा तुम बोगे वैसा ही तुम काटोगे। हमें अच्छा बीज काटना है। अगर हम अपनी लाइफ में बुराई को बोएंगे, बुरे कामों को बोएंगे, परमेश्वर के वचनों को का मजाक बनाएंगे, तो हमें भी अपनी लाइफ में वो बुराई ही काटनी पड़ेगी। क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत से लोग हैं कहते हैं मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वचन में लिखा हुआ है मैं तुम्हारी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बदला लूंगा। और जिन्होंने मेरा मजाक बनाया है, परमेश्वर कहता है अगर आज तू सोचता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आगे तुम्हारी जो पीढ़ी है उसके लिए तू एक जो बीज को बो रहा है, बुरे बीज को बो रहा है, उनके लिए काटना वो कठिन हो जाएगा। इसलिए आज हमें परमेश्वर के वचनों का मजाक नहीं, उन्हें ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, बल्कि परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर के दासियों का, परमेश्वर के चमत्कारों का आदर करना है और एक अच्छा बीज बोना है, ताकि हम अच्छाई के साथ बीज को काट सकें और हमारे आने वाली जनरेशन है वो एक अच्छे बीज को काट सके। हमें उनके लिए एक अच्छा बीज बोकर जाना है और परमेश्वर के वचनों का उन्हें आदर करना, सत्कार करना, उन्हें सिखाना है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम क्या करो, मेरे वचनों को मानो और उसे ग्रहण करो, मुझसे ब्लेसिंग को रिसीव करो, बल्कि ना कि उन्हें ठट्ठे में उड़ाओ। और जो ठट्ठे में उड़ाता है उनको परमेश्वर अवश्य दंड देता है। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर आशीष के लिए मेरे खुदा, और वचनों के लिए मेरे खुदा। सचमुच आपका वचन कहता है परमेश्वर का वचन ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु सचमुच मेरे खुदावंद परमेश्वर, हम आपके वचन की, आपके दास दासियों की परमेश्वर जो हमें सिखाते हैं मेरे खुदावंद, उनका आदर करें और मेरे खुदा, और आपके वचन को हम रिस्पेक्ट दें मेरे खुदावंद परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आशीष के वारस ठहर सके मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी जन मेरे खुदा इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचनों की रिस्पेक्ट करें मेरे खुदा और उन्हें आदर दें, और आपके सिखाने वालों की रिस्पेक्ट करें मेरे खुदावंद परमेश्वर, और आपकी वो महिमा करने पाए और उन्हें किसी बात की घटी ना होने पाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी जन बीमार है मेरे खुदा उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए प्रभु जी। जितने जन इमरजेंसी में है प्रभु जी और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, बहुत से बीमारियों से ग्रस्त है मेरे खुदावन, उन्हें छुटकारा दीजिए और आशीष दीजिए मेरे खुदावन, और प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर। आपका सामर्थ्य वचन की लाइफ में कार्य करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम अच्छे हो चुके हैं प्रभु जी। सचमुच ये वचन हम उनकी लाइफ में रिलीज करते हैं। आपने अच्छा कर दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक को आशीष देना प्रभु, सभी के बिजनेस में, जॉब में बरकत देना और आशीष देना प्रभु जी। किसी बात की किसी को घटी ना हो मेरे खुदा, उनके मार्गों को तैयार करना, जहाँ भी कहीं जाए आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा लोग के साथ हो मेरे खुदा। इनके कामों को ब्लेस करना और आशीष देना प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।